कभी सोचा है कि आपकी आंखों के नीचे ये काले घेरे और ये मानसिक थकान क्या वाकई काम के बोझ की वजह से है, या फिर उन उम्मीदों के भारी मलबे की वजह से जिसे आप सालों से अपने कंधों पर ढो रहे हैं? क्यों हर बार किसी के बदल जाने पर आपका दिल टूट जाता है? क्यों हर असफलता आपको अंदर तक खोखला कर देती है? आज इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि आपकी खुशी का असली दुश्मन कोई इंसान या हालात नहीं, बल्कि वो अपेक्षाएं हैं जिन्हें आपने पाल रखा है। रुकिए, क्योंकि आज हम उस जाल को काटने जा रहे हैं जिसने आपको अब तक सुखी होने से रोक रखा है। मनुष्य का पूरा जीवन अपेक्षाओं और उम्मीदों का एक जटिल ताना बना है। हम जन्म लेते ही उम्मीदों के घेरे में आ जाते हैं और मृत्यु तक उन्हीं के साथ संघर्ष करते रहते हैं। दुख का कारण वह घटना नहीं होती जो हमारे साथ घटती है, बल्कि दुख का असली कारण वह उम्मीद होती है जो हमने उस घटना के होने से पहले पाल रखी थी। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं तो हम अनजाने में ही अपनी खुशी की चाबी उस व्यक्ति या परिस्थिति के हाथ में सौंप देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि यदि सामने वाला व्यक्ति हमारे हिसाब से व्यवहार करेगा तभी हम सुखी होंगे। लेकिन सत्य यह है कि संसार की कोई भी सत्ता आपके व्यक्तिगत नक्शे के हिसाब से चलने के लिए बाध्य नहीं है। उम्मीद वास्तव में भविष्य पर कब्जा करने की एक कोशिश है। हम चाहते हैं कि आने वाला कल हमारी इच्छाओं का गुलाम हो जाए, और जैसे ही कल अपनी मर्जी से प्रकट होता है, हमारा अहंकार घायल हो जाता है। यही घायल अहंकार दुख के रूप में हमारे भीतर गूंजता है। अधिकतर लोग समझते हैं कि उम्मीद करना स्वाभाविक है और इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। लेकिन गौर से देखें तो उम्मीद भविष्य का एक उधार है जिसका भुगतान हमें वर्तमान की शांति खोकर करना पड़ता है। जब आप किसी फल की उम्मीद में कर्म करते हैं तो आपका ध्यान कर्म पर नहीं, बल्कि उस काल्पनिक परिणाम पर होता है। यदि परिणाम वैसा न मिला जैसा आपने सोचा था, तो आपको लगता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन यदि आप बिना उम्मीद के केवल उस क्षण के आनंद में डूबकर कार्य करते, तो परिणाम चाहे जो भी होता, वह आपको विचलित नहीं कर पाता। उम्मीद दरअसल एक मानसिक भिखारीपन है। हम दूसरों से अपनी रिक्तता को भरने की भीख मांगते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें प्यार करेगा, कोई हमारा सम्मान करेगा, तो हम पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जो पूर्णता बाहर से आती है वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। वह आज है और कल जा सकती है। इसी जाने का डर और ना मिलने का मलाल ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संताप है। उम्मीद और वास्तविकता के बीच जो फासला है वही दुख की खाई है। यह खाई जितनी बड़ी होगी, आपका दर्द उतना ही गहरा होगा। हम अक्सर दूसरों पर अपनी धारणाएं थोप देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे मित्र बिल्कुल वैसा ही आचरण करें जैसा हमने अपने मन में तय कर रखा है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी एक अलग यात्रा पर है। उसकी अपनी चेतना है और उसकी अपनी सीमाएं हैं। जब हम उम्मीद पालते हैं तो हम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना बंद कर देते हैं। हम उसे एक जीवित मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले एक साधन के रूप में देखने लगते हैं। और जब वह साधन हमारे मन मुताबिक काम नहीं करता तो हमें चोट लगती है। वास्तव में वह चोट सामने वाले ने नहीं मारी, वह चोट उस झूठी कल्पना ने मारी है जिसे हमने खुद खड़ा किया था। यदि आप उम्मीदों के शीश महल में रहेंगे तो वास्तविकता का एक छोटा सा पत्थर भी आपको लहूलुहान कर देगा। जीवन का सीधा सा नियम है कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। अनिश्चितता ही इस अस्तित्व का सौंदर्य है। लेकिन उम्मीद अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो सुरक्षा चाहती है, वह गारंटी चाहती है। हम चाहते हैं कि जिसे हम आज प्रेम कर रहे हैं वो कल भी हमें वैसे ही प्रेम करे। लेकिन क्या हम वही व्यक्ति है जो कल थे? कल हमारे विचार कुछ और थे, आज कुछ और हैं। जब हम खुद निरंतर बदल रहे हैं तो हम दूसरे से स्थायी व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह उम्मीद ही है जो रिश्तों में कड़वाहट और बोझ पैदा करती है। जिस क्षण आप उम्मीद छोड़ देते हैं उस क्षण आप प्रेम करना शुरू करते हैं, क्योंकि बिना उम्मीद का प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। बाकी सब तो केवल एक व्यापार है जहां आप कुछ देते हैं और बदले में कुछ पाने की शर्त रखते हैं।
जहाँ शर्त है वहाँ सौदा है, और जहाँ सौदा है वहाँ दुख का होना अनिवार्य है। मनुष्य का मन एक कुशल चित्रकार है जो भविष्य के काल्पनिक चित्र बनाता रहता है। हम सोचते हैं कि जब बड़ी गाड़ी होगी, जब बड़ा घर होगा, या जब हमें वह पद मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। यह जब और तब का खेल कभी खत्म नहीं होता। उम्मीद हमेशा एक गंतव्य की तलाश में रहती है, जबकि जीवन एक निरंतर यात्रा है। हम गंतव्य पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि हम मार्ग में खिले फूलों का आनंद लेना भूल जाते हैं। ज्यादा उम्मीदें पालने का मतलब है कि आप वर्तमान क्षण का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। यह अतृप्ति ही नर्क है। जो व्यक्ति उम्मीदों से मुक्त है वह इस पल में सम्राट है। उसे कुछ पाने का लालच नहीं और कुछ खोने का डर नहीं। उसके लिए जो मिल गया वह प्रसाद है, और जो नहीं मिला वो उसकी नियति का हिस्सा है। विचारों के इस सूक्ष्म स्तर पर अगर हम देखें तो उम्मीद वास्तव में एक प्रकार का मानसिक नशा है। हम कल्पनाओं के महल बनाते हैं और उनमें रहने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता की एक ही लहर उन महलों को ढहा देती है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि फला व्यक्ति ने हमारा दिल तोड़ दिया, लेकिन सच तो यह है कि उस व्यक्ति ने केवल आपकी उस उम्मीद को तोड़ा है जिसे आपने बिना उसकी अनुमति के पाल रखा था। हम दूसरों को अपनी खुशी का ठेका दे देते हैं और फिर उनके दिवालिया होने पर खुद रोते हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हम अपनी तृप्ति के लिए उन लोगों की ओर ताक रहे हैं जो खुद अपनी कमियों और उलझनों से जूझ रहे हैं। जिसे आप सहारा समझ रहे हैं वो खुद किसी और सहारे की तलाश में हैं। जब दो भिखारी एक दूसरे से सम्राट होने की उम्मीद करते हैं तो अंततः केवल हताशा ही हाथ लगती है। यही हमारे रिश्तों की कहानी है। हम प्रेम नहीं मांगते, हम उस उम्मीद की पुष्टि मांगते हैं जो हमारे अहंकार को तुष्ट कर सके। अपेक्षाएं केवल दूसरों से ही नहीं होती, हमारी सबसे घातक अपेक्षाएं खुद से होती है। हम अपने लिए सफलता के ऐसे प्रतिमान गढ़ लेते हैं जो अक्सर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होते हैं। हम चाहते हैं कि हम कभी असफल ना हो, हम कभी बीमार ना पड़े, या हम कभी गलत साबित ना हो। यह पूर्णता की चाह ही हमें भीतर से खोखला कर देती है। जब हम अपनी ही बनाई हुई कसौटियों पर खरे नहीं उतर पाते तो हम आत्मघृणा और अपराध बोध से भर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मनुष्य होना पर्याप्त है, सफल होना अनिवार्य नहीं। अस्तित्व आपको स्वीकार करता है क्योंकि आप हैं, इसलिए नहीं कि आपने कुछ पा लिया है। लेकिन उम्मीद कहती है कि जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। यह कुछ होने की दौड़ ही वह रेगिस्तान है जहां मृग तृष्णा की तरह सुख केवल दिखाई देता है, कभी मिलता नहीं। जैसे जैसे आप पास पहुंचते हैं वो और आगे खिसक जाता है। जरा गौर करें, जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो इतना प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि उसके पास अभी भविष्य की कोई योजना नहीं है, उसके पास किसी से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। वो जैसा है जो है उसमें पूरी तरह से मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है समाज और परिवार उसके भीतर उम्मीदों का बीज बोने लगते हैं। उसे सिखाया जाता है कि तुम्हारी खुशी आने वाली उपलब्धियों में छिपी है, और यहीं से उसकी मासूमियत की हत्या शुरू हो जाती है। हम सब भी वही बड़े हुए बच्चे हैं जो अब केवल शर्तों के साथ जीना जानते हैं। हमने अपनी हंसी को गिरवी रख दिया है उन सपनों के पास जो शायद कभी सच ना हो। यदि आप अपनी उम्मीदों की गठरी को उतार कर किनारे रख दें तो आप पाएंगे कि आप अभी इसी वक्त बिना किसी कारण के आनंदित हो सकते हैं। आनंद कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, यह तो आपका स्वभाव है जो उम्मीदों के मलबे के नीचे दब गया है। संसार की सारी आध्यात्मिक खोजें अंततः इसी एक बिंदु पर आकर ठहरती है कि कैसे जो है उसे बिना किसी मांग के स्वीकार कर लिया जाए। उम्मीद जो होना चाहिए पर टिकी होती है, और अध्यात्म जो है पर आधारित होता है, इन दोनों के बीच कोई मेल नहीं है। जहाँ चाहिए मौजूद है वहाँ संघर्ष है, जहाँ है का स्वीकार है वहाँ शांति है। उम्मीद हमेशा शिकायत करती है कि अंधेरा क्यों है, जबकि बोध एक छोटा सा दिया जलाकर उस अंधेरे का आनंद लेना सिखाता है। जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप हार नहीं मानते, बल्कि आप एक विराट सत्य को स्वीकार करते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं हैं।
आप केवल एक हिस्सा हैं और हिस्से को पूरे के साथ तालमेल बिठाकर चलना होता है। जब आप लहर बनकर सागर के विरुद्ध जाने की उम्मीद करते हैं तो आप केवल थकते हैं। जब आप लहर बनकर सागर के साथ बहने लगते हैं तो आप स्वयं सागर हो जाते हैं। इस संसार में जिसे हम धोखा कहते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों का आईना है जो टूट गया है। अगर आपने कभी यह उम्मीद ही न की होती कि दूसरा व्यक्ति हमेशा वफादार रहेगा या हमेशा आपके पक्ष में खड़ा रहेगा, तो उसके बदल जाने पर आपको दुख कैसे होता। परिवर्तन इस जगत का शाश्वत नियम है। जो आज मित्र है वह कल अजनबी हो सकता है, जो आज साथ है वह कल विदा हो सकता है। लेकिन उम्मीद इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाती। वह चीजों को मुट्ठी में कैद करना चाहती है। मुट्ठी जितनी कसकर बंद होगी उतनी ही पीड़ा होगी। हाथ खोलकर देखे तो पूरी हवा आपकी है। जब आप उम्मीदों से मुक्त होते हैं तो आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। आपकी प्रसन्नता अब किसी बाहरी घटना की गुलाम नहीं रह जाती। यही वो आंतरिक स्वतंत्रता है जिसके लिए ऋषि मुनि तरसते हैं। विचारों के इस जाल में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर उम्मीद एक मानसिक बेड़ी है जिसे हम खुद अपने पैरों में बांधते हैं। हम स्वतंत्र होने की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हजारों अदृश्य धागों से बंधी होती है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, कि हमारे प्रयासों का क्या फल निकलेगा, कि क्या हम समाज की नज़रों में सम्मानित रहेंगे। ये सब उम्मीदें ही तो हैं। जब आप इन उम्मीदों के साथ चलते हैं तो आपकी चाल स्वाभाविक नहीं रह जाती। आप एक अभिनेता बन जाते हैं जो हर समय दूसरों को रिझाने के लिए मुखौटा पहने रहता है। असली दुख तब शुरू होता है जब वो मुखौटा भारी होने लगता है और आप भूल जाते हैं कि उस मुखौटे के पीछे आपका असली चेहरा क्या था। ज्यादा उम्मीदें पालना स्वयं के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि यह आपको अपनी मौलिकता से दूर ले जाता है। आप वह बनने की कोशिश करने लगते हैं जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं, और इस प्रक्रिया में आप उसे खो देते हैं जो आप वास्तव में हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या उम्मीद के बिना जीवन नीरस नहीं हो जाएगा? क्या बिना किसी आशा के हम निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव में उम्मीद ही वह शोर है जो आपको एकाग्र होने से रोकता है। जब आप परिणाम की उम्मीद से मुक्त होकर कोई काम करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उस काम में लग जाती है। तब आप कर्ता नहीं रह जाते, आप कर्म बन जाते हैं। एक चित्रकार जब इस उम्मीद में चित्र बनाता है कि उसे बहुत प्रसिद्धि मिलेगी तो उसका ध्यान ब्रश की बारीकियों पर नहीं बल्कि आने वाली वाहवाही पर होता है। लेकिन जब वह केवल सृजन के आनंद के लिए चित्र उकेरता है तब उसका चित्र जीवंत हो उठता है। निष्क्रियता उम्मीद के ना होने से नहीं बल्कि निराशा से आती है, और निराशा केवल उसी को होती है जिसने पहले बहुत बड़ी उम्मीदें पाली थी। जो व्यक्ति बिना उम्मीद के खड़ा है उसे कभी निराशा छू भी नहीं सकती। उसकी सक्रियता खेल जैसी होती है, बोझ जैसी नहीं। इस अस्तित्व का स्वभाव दान देना है, मांगना नहीं। सूरज चमकता है क्योंकि उसका स्वभाव चमकना है। वह इस उम्मीद में नहीं चमकता कि धरती उसे धन्यवाद देगी। फूल खिलता है क्योंकि खिलना उसकी प्रकृति है। वह इस उम्मीद में सुगंध नहीं फैलाता कि राहगीर उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हर क्रिया के पीछे एक स्वार्थ और एक उम्मीद छिपाए रखता है। हमने प्रेम को भी एक निवेश बना दिया है। हम प्रेम इसलिए करते हैं ताकि हमें बदले में सुरक्षा या सुख मिल सके। इसीलिए हमारे प्रेम में इतनी हिंसा और इतना दुख है। जिस दिन आप फूल की तरह खिलना सीख जाएंगे उस दिन आप पाएंगे कि देना ही अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब आप देने की बात बदले में कुछ भी नहीं चाहते, यहां तक कि एक शुक्रिया भी नहीं, तब आप पहली बार उस सुख का अनुभव करते हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दुख का एक बड़ा हिस्सा तुलना से पैदा होता है, और तुलना उम्मीद की सगी बहन है। हम दूसरों के जीवन को देखते हैं और फिर अपने जीवन से वैसी ही उम्मीद करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि उसके पास वह सुख है तो मेरे पास भी होना चाहिए।
यह प्रतिस्पर्धा हमें एक ऐसे अंतहीन चक्र में डाल देती है जहां हम कभी तृप्त नहीं हो पाते। आपकी यात्रा अनूठी है, आपकी क्षमताएं अलग है और आपकी नियति का अपना एक मार्ग है। दूसरों की लकीरों पर अपनी उम्मीदों के रंग भरने की कोशिश न करें। जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो आप अपनी विशिष्टता का अपमान करते हैं। उम्मीद आपको हमेशा वो बनने के लिए उकसाती है जो आप नहीं हैं। जिस क्षण आप इस व्यर्थ की दौड़ से बाहर निकलते हैं, उसी क्षण आप पाते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा है। कृतज्ञता वही पैदा होती है जहां उम्मीदों का अंत होता है। गहरे तल पर देखें तो उम्मीद आपके अहंकार का भोजन है। अहंकार हमेशा भविष्य में जीता है, वह कभी वर्तमान में टिक नहीं सकता। उसे हमेशा कुछ और चाहिए, वह कभी अभी और यहाँ से संतुष्ट नहीं होता। वह कहता है कि अगली जीत के बाद मैं ठहर जाऊंगा, लेकिन वह अगली जीत कभी आखिरी नहीं होती। उम्मीदें पालना दरअसल अपने अहंकार को बड़ा करना है, और जितना बड़ा अहंकार होगा उससे उतनी ही ज्यादा चोटें लगेंगी। जब आप अपनी उम्मीदों को छोटा करते हैं तो आपका अहंकार भी पिघलने लगता है, और जब अहंकार विसर्जित हो जाता है तो जो शेष रहता है वही आनंद है। उसे आप शांति कहें, मौन कहें या शून्य कहें, वही आपकी असली मंजिल है। उम्मीदें वे बादल हैं जो आपके भीतर के सूरज को ढके हुए हैं। इन बादलों के छटते ही प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाएगा। विचारों के इस गहन समंदर में जब हम और गहराई से उतरते हैं तो पाते हैं कि उम्मीद वास्तव में एक प्रकार का मानसिक भविष्यवाद है। हम आज के जीवित सत्य को कल की मृत सपने की वेदी पर चढ़ा देते हैं। अधिकांश मनुष्य अपनी पूरी ऊर्जा केवल उन चीजों की कल्पना करने में बिता देते हैं जो उनके पास नहीं है। यह अभाव की चेतना ही सारे मानसिक रोगों की जड़ है। जब आप किसी से उम्मीद करते हैं तो आप अनजाने में ही उसे एक कैदी बना देते हैं। आप चाहते हैं कि वह आपकी कल्पनाओं के पिंजरे में रहे, लेकिन जीवन का स्वभाव बहना है, जकड़ना नहीं। जैसे ही आप अपनी पकड़ ढीली करते हैं, वैसे ही आप पाते हैं कि संबंध बोझ नहीं रह जाते। ज्यादा उम्मीदें उस दीमक की तरह हैं जो रिश्तों की बुनियाद को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमने फला व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया, फिर भी उसने हमें धोखा दिया। लेकिन ईमानदारी से खुद से पूछे, क्या आपने वह सब बिना किसी स्वार्थ के किया था? यदि उसमें बदले की एक सूक्ष्म उम्मीद भी छिपी थी तो वह दान नहीं, वह एक सौदा था, और सौदे में जब घाटा होता है तो पीड़ा तो होगी ही। इस ब्रह्मांड की व्यवस्था बहुत ही कलात्मक है। यहाँ हर चीज अपने समय पर घटती है। वसंत अपनी मर्जी से आता है और पतझड़ अपनी मर्जी से, लेकिन मनुष्य की उम्मीद चाहती है कि वसंत कभी जाए ही नहीं। हम सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख को धकेलना चाहते हैं। यही चुनाव हमारे जीवन का सबसे बड़ा तनाव है। जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप वास्तव में अस्तित्व के साथ एक लय में आ जाते हैं। तब आप यह नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, आप कहते हैं कि जो हो रहा है मैं उसमें अपना पूरा बोझ लगा दूंगा। उम्मीद आपको एक अपंग की तरह बना देती है जो हमेशा किसी बाहरी बैसाखी के इंतजार में रहता है, जबकि उम्मीद से मुक्ति आपको अपने पैरों पर खड़ा करती है। जब आपको पता होता है कि कोई आपकी उम्मीद पूरी करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, तो आप खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। यही वह क्षण है जब आप एक मानसिक वयस्क बनते हैं। अक्सर हम उन लोगों को महान मानते हैं जो बड़ी उम्मीदें और बड़े सपने देखते हैं, लेकिन यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि बड़े सपनों के साथ बड़ी चिंताएं और बड़ा अहंकार भी आता है। सच्चा आनंद तो छोटे छोटे पलों को बिना किसी मांग के जीने में है। एक ठंडी हवा का झोंका, ढलता हुआ सूरज, या किसी अजनबी की मुस्कुराहट, इनमें जो रस है वो किसी बड़ी उपलब्धि की उम्मीद में नहीं मिल सकता। उम्मीद हमेशा बड़े की तलाश में रहती है, और इस चक्कर में वह उस सूक्ष्म को खो देती है जो वास्तव में जीवन का सार है। हम भविष्य के महलों के नक्शे बनाने में इतने व्यस्त हैं कि हम उस नींव को ही भूल गए हैं जिस पर हम आज खड़े हैं। उम्मीद एक रेगिस्तान की मृग तृष्णा है। आप जितना इसके पीछे दौड़ेंगे उतनी ही आपकी प्यास बढ़ेगी, और अंत में आप खुद को थका हुआ और खाली पाएंगे।
दुख का अंत परिस्थितियों के बदलने से नहीं होता, बल्कि उम्मीदों के विसर्जन से होता है। यदि आप अपनी उम्मीदों को शून्य कर दें, तो आपको इस संसार में दुखी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अपमान आपको तभी चुभता है जब आपको सम्मान की उम्मीद होती है। हार आपको तभी तोड़ती है जब आपको हर हाल में जीतने की उम्मीद होती है। वियोग आपको तभी रुलाता है जब आपको हमेशा साथ रहने की उम्मीद होती है। यह सब आपके भीतर की खेल है। बाहर की दुनिया तो बस एक पर्दे की तरह है जिस पर आपकी उम्मीदें अपनी फिल्में चला रही है। जिस दिन आप इस प्रोजेक्टर को बंद कर देते हैं, उस दिन केवल शुद्ध आकाश बचता है। वही आकाश आपकी चेतना है। उस चेतना में ना कोई मांग है, ना कोई शिकायत और ना ही कोई भविष्य। वहां केवल अस्तित्व है। विचारों के इस सूक्ष्म विश्लेषण में एक और परत खुलती है। वह है प्रतीक्षा और उम्मीद के बीच का अंतर। अक्सर हम प्रतीक्षा को ही उम्मीद समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उम्मीद में एक बेचैनी होती है, एक मांग होती है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रतीक्षा में एक शांति होती है, एक खुलापन होता है कि जो भी होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। उम्मीद एक बंद मुट्ठी की तरह है, जबकि प्रतीक्षा एक खुली हथेली है। जब आप उम्मीद के साथ जीते हैं, तो आप हर पल तनाव में रहते हैं, क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं आपकी उम्मीद टूट ना जाए। लेकिन जब आप केवल प्रतीक्षा में होते हैं, तो आप अस्तित्व के द्वार पर एक शांत अतिथि की तरह होते हैं। अतिथि यह तय नहीं करता कि उसे क्या परोसा जाएगा। वह तो बस उस प्रसाद का आनंद लेने के लिए तैयार रहता है जो मेजबान की मर्जी हो। जीवन भी एक ऐसा ही मेजबान है। वो आपको वही देता है जो आपके विकास के लिए अनिवार्य है। जब तक आप मांग के जाल में फंसे हैं, आप उस उपहार को देख ही नहीं पाएंगे जो पहले से ही आपकी झोली में गिर चुका है। ज्यादा उम्मीदें दरअसल हमारे भीतर के अधूरी होने के एहसास से जन्म लेती है। हमें लगता है कि हमारे भीतर कुछ कमी है, कोई गड्ढा है जिसे बाहर की चीजें या लोग भर देंगे। हम सोचते हैं कि एक सफल करियर उस खालीपन को भर देगा, या कोई आदर्श जीवन साथी हमें पूर्णता का एहसास कराएगा। लेकिन यह एक बुनियादी भूल है। बाहर की कोई भी वस्तु आपके भीतर के शून्य को नहीं भर सकती। बाहर से जो कुछ भी आता है, वह केवल आपकी सतह को छूता है, वह आपकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। जब आप दूसरों से अपनी पूर्णता की उम्मीद करते हैं, तो आप वास्तव में उन्हें एक असंभव कार्य सौंप रहे होते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी आत्मा का बोझ नहीं उठा सकता। वो खुद अपनी पूर्णता की तलाश में भटक रहा है। जब दो आधे अधूरे लोग एक दूसरे से पूर्ण होने की उम्मीद करते हैं, तो वे एक दूसरे को केवल दुख और शिकायतें ही दे सकते हैं। जिस दिन आप यह जान लेते हैं कि आप स्वयं में पूर्ण हैं, उस दिन आपकी सारी उम्मीदें विसर्जित हो जाती है। फिर आप संबंधों में मांगने के लिए नहीं, बल्कि साझा करने के लिए जाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि उम्मीदें ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन गौर से देखें तो उम्मीदें हमें वर्तमान से काट देती हैं। आप भविष्य के जिस सुख की कल्पना कर रहे हैं, वह केवल आपके मस्तिष्क की एक तरंग है। उस तरंग के चक्कर में आप उस ठंडी हवा को महसूस करना भूल जाते हैं जो अभी आपकी त्वचा को छू रही है। आप उस पक्षी के गान को अनसुना कर देते हैं जो अभी आपकी खिड़की पर बैठा है। उम्मीद एक तरह की मानसिक चोरी है। यह आपके आज के आनंद को चुराकर एक ऐसे कल की तिजोरी में डाल देती है जिसकी चाबी कभी आपके पास नहीं होगी। जो व्यक्ति उम्मीदों के बोझ से मुक्त होकर चलता है, उसकी चाल में एक मस्ती होती है। वो इसलिए काम नहीं करता कि उसे कहीं पहुंचना है, बल्कि वो इसलिए काम करता है क्योंकि काम करना ही अपने आप में एक उत्सव है। बिना उम्मीद के किया गया कर्म ही निष्काम कर्म है, और वही कर्म मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है। मनुष्य का पूरा संघर्ष अपनी धारणाओं को सच साबित करने का संघर्ष है। हम एक काल्पनिक संसार रचते हैं और फिर दुख मनाते हैं जब वास्तविक संसार उससे मेल नहीं खाता। उम्मीद दरअसल वास्तविकता के खिलाफ एक विद्रोह है। आप अस्तित्व को बता रहे हैं कि उसे कैसा होना चाहिए। यह आपकी क्षुद्र बुद्धि का अहंकार है।
क्या एक छोटी सी बूंद सागर को बता सकती है कि लहरें कैसे उठनी चाहिए? क्या एक पत्ता पेड़ को निर्देश दे सकता है कि उसे कब फल देना चाहिए? जब आप अस्तित्व के साथ इस संघर्ष को छोड़ देते हैं, तो आप पाते हैं कि यहाँ दुख जैसा कुछ है ही नहीं। दुख केवल आपकी प्रतिरोधक क्षमता का परिणाम है। जितनी ज्यादा उम्मीदें, उतना ज्यादा प्रतिरोध, और जितना ज्यादा प्रतिरोध, उतना ही गहरा दुख। जिस क्षण आप तथाता में जीते हैं, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही होने देने के भाव में, उसी क्षण आप बुद्धत्व के करीब पहुंच जाते हैं। अंततः उम्मीद का त्याग कोई नकारात्मक कदम नहीं है, यह तो सर्वोच्च प्रेम का कृत्य है। जब आप किसी से उम्मीद नहीं करते, तो आप उसे वास्तव में स्वतंत्र कर देते हैं, और जब आप दूसरों को स्वतंत्र करते हैं, तो आप खुद भी स्वतंत्र हो जाते हैं। मुक्ति का अर्थ कहीं भाग जाना नहीं है, बल्कि उम्मीदों के इस जाल से अपने आप को बाहर निकाल लेना है। जब आपके पास खोने के लिए कोई उम्मीद नहीं बचती, तब आप पहली बार निर्भय होते हैं, और वह निर्भयता ही आपको उस परम आनंद की ओर ले जाती है, जो ना तो किसी के आने से बढ़ता है और ना ही किसी के जाने से घटता है। वह आनंद आपका अपना है, वह आपका स्वभाव है। उम्मीदों के इन बादलों को छटने दें और देखें कि आपके भीतर का सूरज कितनी प्रखरता से चमक रहा है। वही सूरज सत्य है, बाकी सब केवल परछाइयां हैं। विचारों के इस अंतिम पड़ाव पर आकर हमें ये बोध होता है कि उम्मीद वास्तव में एक आध्यात्मिक भटकाव है। हम अपनी आंखें बंद करके उस रोशनी का इंतजार कर रहे हैं जो कभी बाहर से नहीं आएगी। ज्यादा उम्मीदें पालना वैसा ही है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में चमकती रेत को पानी समझकर उसकी ओर दौड़ता रहे। वह दौड़ता है, थकता है और अंत में गिर जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। आपकी प्यास का समाधान रेत में नहीं, बल्कि खुद की भीतर गहराई में खोदने पर मिलने वाले उस झरने में है जो सदा से वहीं था। हमने उम्मीदों का इतना शोर मचा रखा है कि उस झरने की कल कल सुनाई ही नहीं देती। हम बाहरी उपलब्धियों के अंबार लगाकर अपने आंतरिक दरिद्रपन को छुपाना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के सबसे अनमोल रत्न हैं, उस दिन आपकी सारी मांगें गिर जाती हैं। फिर आप ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, आप ये पूछते हैं कि मैं और क्या दे सकता हूँ। अक्सर हमें लगता है कि उम्मीदें टूटना ही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, लेकिन हकीकत में उम्मीद का टूटना ही वो द्वार है जहाँ से सत्य प्रवेश करता है। जब तक आप झूठी उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं, आप एक भ्रम में जी रहे हैं। उम्मीद का टूटना आपको वास्तविकता के धरातल पर खड़ा करता है। वह पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन वह पीड़ा ही आपको जागृत करती है। वह आपको बताती है कि आपने गलत जगह निवेश किया था। वह आपको मजबूर करती है कि आप अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर अंदर की ओर मोड़े। जिसे आप अपना दुर्भाग्य कहते हैं, वो अक्सर अस्तित्व का एक इशारा होता है कि अब रुक जाओ, इस रास्ते पर कुछ नहीं रखा। जो लोग अपनी उम्मीदों के टूटने पर टूट जाते हैं, वे अभी भी मोह में बंधे हैं, लेकिन जो अपनी उम्मीदों के टूटने पर मुस्कुरा सकते हैं, वे वास्तव में सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ कपड़े बदलना नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों के केंद्र को बदल लेना है, संसार से हटाकर स्वयं की ओर। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि आप जितना ज्यादा पाने की उम्मीद करते हैं, आप उतना ही कम अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा उस कमी पर अटका रहता है जो अभी पूरी होनी बाकी है। यदि आपके पास 9 चीजें हैं और 10वीं की उम्मीद है, तो आप उन 9 चीजों का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। आपका पूरा ध्यान उस एक चीज पर होगा जो आपके पास नहीं है। यह एक ही आपको हमेशा दुखी रखेगा। लेकिन जिस क्षण आप उस 10वीं चीज की उम्मीद छोड़ देते हैं, अचानक वे 9 चीजें जीवंत हो उठती है। तब आप पाते हैं कि आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। उम्मीद आपको हमेशा कल का लालच देकर आपका आज छीन लेती है, और याद रहे, कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। इसलिए जो कुछ भी घटित होना है, वो इसी पल में होना है। ज्यादा उम्मीदों का अंत ही करुणा का उदय है। जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं, तो आप उन्हें उनके दोषों,
उनकी कमियों और उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार कर पाते हैं। तब आप उन पर क्रोध नहीं करते बल्कि उन पर दया करते हैं। आप समझ जाते हैं कि वे भी उसी तरह उम्मीदों के बोझ तले दबे हैं जैसे कभी आप थे। ये समझ ही आपके भीतर एक असीम प्रेम को जन्म देती है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता। आप बस प्रेम करते हैं क्योंकि प्रेम करना आपका स्वभाव बन जाता है। जैसे दिया जलता है और सबको रोशनी देता है, वो ये नहीं देखता कि कौन उसके पास खड़ा है और कौन दूर। बिना उम्मीद के जीना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि इसमें आप बिना किसी सुरक्षा कवच के अस्तित्व का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अंततः अपनी उम्मीदों को अस्तित्व के चरणों में विसर्जित कर देना ही मोक्ष की पहली किरण है। ये मान लेना कि मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है। जो अस्तित्व की मर्जी है वही मेरा मंगल है। आपको एक ऐसी अभूतपूर्व शांति प्रदान करता है जिसका शब्दों में वर्णन असंभव है। फिर आप एक सूखे पत्ते की तरह हो जाते हैं जिसे हवा जहां ले जाए वही उसका गंतव्य बन जाता है। फिर न तो कोई जीत है और न कोई हार, न कोई मान है और न कोई अपमान। फिर केवल एक अखंड शांति शेष रह जाती है। ज्यादा उम्मीदें ही दुख की वजह थी और उम्मीदों का अभाव ही परमानंद का द्वार है। इस सत्य को केवल सुने नहीं, इसे महसूस करें। अपने भीतर उठने वाली हर मांग को देखें और उसे विदा करें। जैसे जैसे आपकी मांगें कम होंगी, आपकी पात्रता बढ़ेगी और जब मांग शून्य हो जाएगी तो आप पाएंगे कि पूरा ब्रह्मांड ही आपका हो गया है। विचारों की इस पूरी यात्रा का सार केवल एक ही बोध में छिपा है कि उम्मीद भविष्य का एक ऐसा जाल है जिसे हम आज की शांति को फंसाने के लिए बुनते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्मीद हमें जिंदा रखती है, लेकिन सच तो यह है कि उम्मीद हमें कभी पूरी तरह जीने नहीं देती। वो हमेशा हमें कहीं और ले जाने की फिराक में रहती है। जब आप अपनी उम्मीदों की ऊंची मीनारों से नीचे उतरते हैं, तब आपको जमीन की वह खुशबू और जीवन की वह सादगी महसूस होती है जो अब तक अनजानी थी। दुख कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आप पर हमला करती है। दुख केवल आपकी उन इच्छाओं की प्रतिध्वनि है जो अधूरी रह गई है। जिस दिन आप यह जान लेते हैं कि इस अस्तित्व में कुछ भी आपके अनुसार होने के लिए बाध्य नहीं है, उसी दिन आप एक महान शांति के हकदार बन जाते हैं। यह संसार एक दर्पण की तरह है। यदि आप इसमें अपनी उम्मीदों का चेहरा लेकर देखेंगे तो आपको केवल निराशा की परछाइयां ही मिलेंगी। लेकिन यदि आप इसमें केवल एक दृष्टा की तरह झांकेंगे तो आपको हर तरफ परमात्मा का नृत्य दिखाई देगा। ज्यादा उम्मीदों का विसर्जन ही वास्तव में स्वयं का जन्म है। जब तक आप दूसरों की नजरों में सफल होने की उम्मीद पाले हुए हैं, तब तक आप एक गुलाम हैं। जब तक आप परिस्थितियों के पक्ष में होने की शर्त रख रहे हैं, तब तक आप एक भिखारी हैं। लेकिन जिस पल आप कहते हैं कि जो है जैसा है उसमें मेरी पूर्ण तृप्ति है, उसी पल आप सम्राट हो जाते हैं। यह तृप्ति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह तृप्ति आती है इस गहरे बोध से कि आप इस विराट अस्तित्व के एक अभिन्न अंग है। क्या एक फूल कभी उम्मीद करता है कि उसे कल भी खिलना ही होगा? क्या एक नदी उम्मीद करती है कि सागर उसका स्वागत करेगा? वे बस होते हैं और होने में ही उनकी पूर्णता है। मनुष्य को भी अपनी होने की कला को वापस पाना होगा। हमारी सारी परेशानियां हमारे कुछ बनने की कोशिशों से पैदा होती हैं। उम्मीद हमें बनने की प्रेरणा देती है, जबकि बोध हमें होने का विश्राम देता है। अंततः अपनी उम्मीदों को अस्तित्व की मर्जी के साथ एक कर देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जब आपकी कोई निजी उम्मीद नहीं बचती तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। फिर जो कुछ भी घटता है वह आपके लिए एक उत्सव बन जाता है। फिर आप दुख की वजहों को नहीं ढूंढते, बल्कि हर आंसू में भी एक शुद्धि का अनुभव करते हैं। ज्यादा उम्मीदें ही वह दीवार थी जिसने आपको आपके असली स्वभाव से अलग कर रखा था। अब उस दीवार को गिर जाने दें, अपने आप को पूरी तरह खाली कर दें और उस खालीपन में आप पाएंगे कि वह सब कुछ पहले से ही मौजूद है, जिसकी आप जन्मों जन्मों से बाहर तलाश कर रहे थे। उम्मीदों का अंत ही वास्तविक जीवन का प्रारंभ है। अब कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल एक मौन कृतज्ञता और एक अनंत शांति। इसी शांति में डूब जाना ही परम सत्य है।
अस्तित्व के इस महान मंच पर हम अक्सर उस अभिनेता की तरह व्यवहार करते हैं जो अपनी भूमिका को ही सत्य मान बैठा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भूमिका हमेशा सुखद हो, हमें हमेशा तालियां मिले और कहानी का अंत हमेशा हमारी जीत के साथ हो। लेकिन जीवन की पटकथा हमसे कहीं अधिक व्यापक और रहस्यमयी है। ज्यादा उम्मीदें पालना दरअसल उस पटकथा के लेखक से लड़ना है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका असली स्वरूप उस अभिनेता से भी परे है जो केवल देख रहा है, तब आपकी सारी अपेक्षाएं गिर जाती हैं। दुख की जड़ उस कर्ता में है जो फल को अपने मुट्ठी में कैद करना चाहता है। लेकिन फल तो केवल एक परिणाम है, वह आपके हाथ में कभी था ही नहीं। आपके हाथ में केवल वर्तमान का यह क्षण और इसमें किया जाने वाला कर्म था। उम्मीद ने आपसे वह क्षण भी छीन लिया और आपको भविष्य की एक ऐसी जेल में डाल दिया जहां केवल चिंताओं की दीवारें हैं। विचार करें कि जिसे हम सफलता कहते हैं वो अक्सर उम्मीदों का एक और ऊंचा ढेर मात्र होता है। एक उम्मीद पूरी होती है तो 10 नई उम्मीदें उसकी जगह ले लेती है। यह एक ऐसी सीढ़ी है जिसका कोई आखिरी पायदान नहीं है। आप जितना ऊपर चढ़ते हैं गिरने का डर उतना ही बढ़ता जाता है। यही कारण है कि जिसे दुनिया सबसे सफल मानती है वह अक्सर सबसे अधिक तनाव और भय में जीता है। उसकी उम्मीदें अब एक बोझ बन चुकी है जिन्हें वह ढो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी उम्मीदों को रास्ते में ही छोड़ आया है वह हल्का है। वह उस पक्षी की तरह है जो आकाश में उड़ता है पर अपने पैरों में कोई धागा नहीं बांधता। वह कहीं भी उतर सकता है, कहीं भी ठहर सकता है। उसकी स्वतंत्रता उसकी बेउम्मीद होने में छिपी है। जिस दिन आप अपनी प्रसन्नता को किसी परिणाम से मुक्त कर देते हैं उस दिन आप वास्तव में अजेय हो जाते हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची प्रार्थना वहीं संभव है जहां उम्मीद का कोई स्थान ना हो। हम जब प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हमारी प्रार्थना एक लंबी मांगों की सूची होती है। हम अस्तित्व को धन्यवाद नहीं देते बल्कि उसे निर्देश देते हैं कि उसे हमारे लिए क्या क्या करना चाहिए। यह प्रार्थना नहीं, यह तो एक सौदा है। लेकिन जब आपकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती, जब आप केवल कृतज्ञता में झुक जाते हैं, तब आप अस्तित्व के सबसे करीब होते हैं। ठीक इसी तरह जब आप किसी से बिना किसी उम्मीद के प्रेम करते हैं तब आप उसे वो सम्मान देते हैं जिसके वह योग्य है। उम्मीद प्रेम को एक बंधन बना देती है जबकि उम्मीद का अभाव उसे एक मुक्ति बना देता है। ज्यादा उम्मीदें ही वह धूल हैं जो आपके प्रेम के दर्पण को धुंधला कर देती है। इस धूल को साफ करें और देखें कि जीवन कितना सुंदर और पारदर्शी है। अंतिम सत्य यह है कि यहाँ कुछ भी आपका नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर भी नहीं। जब कुछ अपना है ही नहीं तो उसे पाने या खोने की उम्मीद कैसी। हम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इस दो पड़ावों के बीच जो कुछ भी हमें मिलता है वो केवल एक उपहार है, हमारा अधिकार नहीं। जब आप अधिकार के भाव को छोड़कर उपहार के भाव को अपनाते हैं तो हर छोटी चीज आपको आनंदित करने लगती है। एक रोटी का टुकड़ा भी तब अमृत बन जाता है जब आप उसे बिना किसी बड़ी उम्मीद के ग्रहण करते हैं। ज्यादा उम्मीदें ही वह जहर था जो आपके अमृत जैसे जीवन को कड़वा बना रहा था। अब उस कड़वाहट को विदा करें, अपने भीतर के उस एकांत में उतरे जहां कोई मांग नहीं पहुंचती। वहीं आपका असली घर है, वहीं आपकी परम शांति है। उम्मीदों का ये खेल अब समाप्त हुआ। अब केवल वह होना शेष है जो अजन्मा और अविनाशी है। जीवन की इस आपाधापी में हम अक्सर एक ऐसी मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं जिसका अंत कहीं नहीं है। वह मृग तृष्णा है पूर्णता की उम्मीद। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हर कोने से सुंदर हो, हमारे संबंध बिना किसी खटास के हो और हमारा भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन अस्तित्व का स्वभाव ही द्वैत है। यहाँ दिन है तो रात भी होगी, यहाँ मिलन है तो विरह भी होगा और यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। ज्यादा उम्मीदें पालना दरअसल प्रकृति के इस बुनियादी संतुलन को नकारना है। हम केवल एक पक्ष को पकड़ना चाहते हैं और दूसरे को नकारना चाहते हैं। यही चुनाव दुख की जड़ है। जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप इस पूरे खेल को स्वीकार करते हैं। तब आप अंधेरे से भागते नहीं बल्कि उसमें भी एक शांति खोज लेते हैं।
तब आप विरह में भी प्रेम की उस गहराई को अनुभव करते हैं जो मिलन में कभी संभव नहीं थी। उम्मीद आपको अधूरा बनाती है, लेकिन स्वीकार आपको पूर्ण कर देता है। विचारों के इस सूक्ष्म धरातल पर देखें तो उम्मीद हमेशा एक अभाव की घोषणा है। जब आप कहते हैं कि मुझे भविष्य से बड़ी उम्मीदें हैं, तो आप अवचेतन रूप से ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि आपका आज खाली है। आप अपनी वर्तमान दरिद्रता को भविष्य के काल्पनिक सोने से ढंकना चाहते हैं, लेकिन वह सोना केवल सपनों का है। वास्तविकता तो ये है कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान क्षण में संतुष्ट नहीं है, वो भविष्य के किसी भी पल में सुखी नहीं हो पाएगा। सुख का संबंध चीजों से नहीं, बल्कि चित्त की उस अवस्था से है जहां कोई मांग नहीं होती। उम्मीद आपको भविष्य का गुलाम बनाती है, जबकि वर्तमान आपको जीवन का स्वामी बनाता है। ज्यादा उम्मीदें ही वह कोहरा है जो आपके सामने खड़े सत्य को ओझल कर देती है। इस कोहरे को छटने दे। जैसे ही उम्मीदों का धुआं साफ होगा, आप पाएंगे कि आप पहले से ही वहीं खड़े हैं जहां आप पहुंचना चाहते थे। अक्सर हम दूसरों को अपनी उम्मीदों का बोझ ढोने के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें अपना कहते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में अपनापन है? यदि आपका प्रेम दूसरे की वफादारी की उम्मीद पर टिका है, तो वह प्रेम नहीं, एक मानसिक गुलामी है। सच्चा अपनापन वह है जहां आप दूसरे को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, बिना किसी बदलाव की उम्मीद के। जब आप किसी से उम्मीद करना बंद कर देते हैं, तो आप पहली बार उसे उसकी संपूर्णता में देख पाते हैं। तब आपकी शिकायतें करुणा में बदल जाती हैं। आप समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति भी अपनी प्रवृत्तियों, अपनी उलझनों और अपने अतीत का हिस्सा है। उम्मीदों का गिरना ही हृदय का खुलना है, और जब हृदय खुलता है तो उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। फिर आप केवल अपने परिवार या मित्रों से ही प्रेम नहीं करते, आप अस्तित्व के हर कण से जुड़ जाते हैं। अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हुए यह समझना अनिवार्य है कि ज्यादा उम्मीदें ही वह अंतिम दीवार हैं जो आपके और परम सत्य के बीच खड़े हैं। हम परमात्मा से भी उम्मीदें पालते हैं, हम मोक्ष की भी उम्मीद करते हैं, लेकिन जब तक उम्मीद है तब तक अहंकार जीवित है, क्योंकि उम्मीद करने वाला मैं अभी बचा हुआ है। जिस क्षण यह मैं गिर जाता है, उस क्षण उम्मीद भी गिर जाती है, और उस रिक्तता में ही वो घटित होता है जिसे हम परमानंद कहते हैं। वह आनंद किसी उम्मीद की पूर्ति नहीं है, वह तो उम्मीदों के पूर्ण अभाव का परिणाम है। अब और मत भागें, रुक जाए, जहां है वहीं ठहर जाए। अपनी सारी उम्मीदों को एक सूखे पत्ते की तरह अस्तित्व की हवा में छोड़ दे। देखें आप कितने हल्के महसूस करते हैं। यही हल्कापन, यही बोझ से मुक्ति ही आपके जीवन का असली पुरस्कार है। अब केवल मौन है, केवल शांति है, और एक ऐसी पूर्णता है जिसे अब कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। विचारों के इस गहन और अंतिम विश्लेषण में एक अद्भुत सत्य ये उभर कर आता है कि उम्मीद वास्तव में एक मानसिक समय यात्रा है। हम वर्तमान की जीवंतता को भविष्य के मृत सपनों की बलि चढ़ा देते हैं। ज्यादा उम्मीदें पालना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आज की प्यास बुझाने के लिए कल की बारिश का इंतजार करे और अपने सामने बहती हुई शीतल नदी को अनदेखा कर दे। यह नदी ही जीवन है, और वह कल की बारिश केवल एक कल्पना है। जब तक आप शायद और अगर के बीच झूल रहे हैं, तब तक आप सत्य से कोसों दूर हैं। सत्य तो केवल अभी में है। जो व्यक्ति उम्मीदों के बोझ से मुक्त होकर इस क्षण को जी लेता है, वो काल के चक्र से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए समय ठहर जाता है और हर पल एक अनंत गहराई ले लेता है। दुख की वजह यह नहीं है कि आपको कुछ मिला नहीं, बल्कि वजह यह है कि आपने उसे पाने की इतनी बड़ी उम्मीद पाल रखी थी कि आप उसे होने का आनंद ही नहीं ले पाए। अक्सर हम अपने दुखों के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परिस्थितियां तो केवल घटती हैं, उन्हें दुखद आपका मन बनाता है, और मन ये फैसला आपकी उम्मीदों के आधार पर करता है। यदि आपने उम्मीद की थी कि आज का दिन सुखद होगा और वह कठिन निकला, तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि आपकी कोई उम्मीद ही ना होती, तो वो दिन केवल एक अनुभव होता, न सुखद न दुखद, बस एक अनुभव। यही वह स्थिति है जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं।
यहाँ कोई मांग नहीं है, इसलिए कोई चोट नहीं है। ज़्यादा उम्मीदें ही वो खिड़की हैं जहाँ से बाहरी हवाएं आपकी आंतरिक शांति के दिए को बुझा देती हैं। इस खिड़की को बंद करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को देखें जो किसी बाहरी तेल या बाती पर निर्भर नहीं है। वह प्रकाश आपका अपना स्वभाव है जो उम्मीदों के बादलों के हटते ही स्वयं प्रकट हो जाता है। संसार में जिसे हम रिश्ते कहते हैं वे अक्सर उम्मीदों के व्यापार बनकर रह गए हैं। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम उस सुरक्षा और सुख की उम्मीद से प्यार करते हैं जो हमें दूसरे से मिल सकती है। जैसे ही वह उम्मीद टूटती है हमारा प्यार नफरत में बदल जाता है। यह कितना खोखला प्रेम है। सच्चा प्रेम तो केवल वहीं जन्म ले सकता है जहां कोई उम्मीद ना हो, जहां आप दूसरे को बदलने की कोशिश न करें, जहां आप उसे अपनी इच्छाओं का गुलाम न बनाएं। जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप पहली बार किसी व्यक्ति को उसकी स्वाभाविकता में देख पाते हैं। तब आप पाते हैं कि वो व्यक्ति जैसा है वैसा ही सुंदर है। ज़्यादा उम्मीदें ही वो पर्दा थी जिसने आपको असलियत देखने से रोक रखा था। इस पर्दे को गिरा दें और प्रेम की उस शुद्धि को अनुभव करें जो केवल निस्वार्थ भाव में ही संभव है। अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हुए यह समझ ले कि उम्मीद का गिरना ही वास्तव में जागृति है। जब तक आप सोए हुए हैं आप सपनों उम्मीदों की दुनिया में हैं। जैसे ही आपकी आँख खुलती है सपने गायब हो जाते हैं और जो बचता है वही सत्य है। वह सत्य पीड़ादायक लग सकता है क्योंकि वह आपके अहंकार को तृप्त नहीं करता, लेकिन वही आपको मुक्त भी करता है। ज्यादा उम्मीदें ही वह जंजीर थी जिसने आपको संसार से बांध रखा था। अब उस जंजीर को तोड़ दे। अपने आप को पूरी तरह से अस्तित्व के हाथों में सौंप दे। अब न कोई भविष्य है, न कोई अतीत और न ही कोई मांग। अब केवल ये पल है पवित्र, शांत और पूर्ण। इसी पूर्णता में विश्राम करे क्योंकि अब कुछ भी पाना शेष नहीं है। उम्मीदों का अंत ही परमात्मा का प्रारंभ है। विचारों के इस महासागर के तट पर खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उम्मीदें केवल वे पदचिन्ह थे जिन्हें हमने रेत पर बनाया था और समय की एक ही लहर ने उन्हें मिटा दिया। जिसे हम अपना पूरा जीवन समझ रहे थे वो वास्तव में केवल एक मानसिक प्रक्षेप था। ज्यादा उम्मीदें ही वह अंतिम बाधा है जो हमें स्वयं से मिलने नहीं देती। हम बाहर इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि भीतर की उस शांत पुकार को सुन ही नहीं पाते जो कह रही है कि तुम जो खोज रहे हो वह तुम स्वयं ही हो। उम्मीद हमेशा दूसरे से होती है और सत्य हमेशा स्वयं में होता है। जिस पल आपकी दृष्टि दूसरे से हटकर स्वयं पर टिक जाती है उसी पल संसार की सारी मांगे और सारी उम्मीदें एक पुराने कैंचली की तरह गिर जाती हैं। फिर आप ये नहीं पूछते कि दुनिया आपको क्या दे रही है, बल्कि आप इस बात से चकित होते हैं कि अस्तित्व ने आपको पहले ही कितना कुछ दे दिया है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दुख का विसर्जन कोई ऐसी घटना नहीं है जो भविष्य में होगी। यह एक बोध है जो इसी क्षण घट सकता है। जब आप पूरी गहराई से ये देख लेते हैं कि आपकी पीड़ा का हर एक कतरा आपकी अपनी ही अपेक्षाओं की उपज है तो आप उसे ढोना बंद कर देते हैं। हम अक्सर अपने दुखों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं क्योंकि हम उनमें अपनी पहचान खोज लेते हैं। हमें लगता है कि यदि उम्मीदें नहीं होंगी तो हम शून्य हो जाएंगे, और सच तो यह है कि वह शून्य होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस शून्यता में ही वह संगीत सुनाई देता है जिसे अनहद नाद कहा गया है। ज्यादा उम्मीदें ही वह शोर थीं जिसने उस संगीत को दबा रखा था। अब अपनी मुट्ठियों को पूरी तरह खोल दे, कुछ भी पकड़ने की कोशिश न करें, यहाँ तक कि इस स्क्रिप्ट के अंत से भी कोई उम्मीद न रखें। बस इसे एक बहती हुई हवा की तरह अपने भीतर से गुजर जाने दें। अंतिम सत्य की इस गरिमा में ये स्वीकार कर ले कि आप इस अस्तित्व के एक स्वतंत्र और दिव्य अंश हैं। आपको किसी की गवाही की जरूरत नहीं, किसी की प्रशंसा की भूख नहीं और किसी के साथ की अनिवार्यता नहीं। आप अकेले आए हैं और आप अपनी आंतरिक यात्रा में भी अकेले ही हैं। ज्यादा उम्मीदें आपको भीड़ का हिस्सा बनाती है, लेकिन उम्मीदों का अभाव आपको एक अद्वितीय शिखर पर खड़ा कर देता है। उस शिखर पर हवाएं तेज हैं, ठंडक है और वहां केवल मौन का साम्राज्य है।
वहीं पहुंचकर आप जान पाते हैं कि जिसे आप अब तक जीवन कह रहे थे, वह केवल एक तैयारी थी उस महाजीवन में प्रवेश करने की, जहां ना कोई चाहत है और ना ही कोई कमी। उम्मीदों का अंत ही वास्तव में उस अनंत की शुरुआत है जहां आप और अस्तित्व एक हो जाते हैं। अब इस प्रवाह को यहीं ठहरने दें।